हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी कुमार में। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं। यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं अपना परिचय दे देना चाहूँगा। मैं बिहार राज्य से नालंदा ज़िले का निवासी हूं और वर्तमान में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चेन्नई डिवीज़न में रेलवे में कार्यरत हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी अपनी मेहनत और लगन से किसी न किसी क्षेत्र में अपना परचम ज़रूर लहराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेरा पहला वीडियो अपने बिहार से ही रिलेटेड है। इसमें हम बिहार की चौहद्दी, उससे क्या क्या प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, हम सब देखेंगे। और आशा करता हूँ कि बिहार की चौहद्दी को लेकर और इससे रिलेटेड सभी प्रश्न लगभग इसमें आ जाएंगे। बिहार के मुख्य प्रश्न एक सामान्य परिचय में। इसके बाद हमारा बिहार से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो आएगा, ये सिर्फ एक परिचय है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। पहले प्रश्न में आता है कि बिहार क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा क्यों। तो इसका ऐसा कहा जाता है कि 11वीं और 12वीं सदी में अपने बिहार में बौद्ध बिहारों की बहुत बहुलता थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। तो इसका अगर आता है किसी क्वेश्चन में कि बिहार क्षेत्र का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो हम आसानी से दे सकते हैं कि 11वीं 12वीं सदी में बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। अब आते हैं भौगोलिक स्थिति कि आखिर बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। तो बिहार भारत के, अगर आप बिहार का नक्शा अगर आपके पास होगा तो, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस विषय में भी पढ़ रहे हैं, या तो बिहार या तो भारत, भौगोलिक में तो अपने पास एक मैप ज़रूर रखें बिहार का, भारत का और एक सारे संसार मतलब वर्ल्ड का। तो क्वेश्चन था बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। और बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। अब आता है क्वेश्चन कि बिहार, हम सभी जानते हैं कि बिहार का बंटवारा भी हुआ है जो एक राज्य झारखंड से। तो बिहार का वर्तमान स्थिति कब से है, तो 15 नवंबर 2000 से बिहार की वर्तमान स्थिति है, जिसमें 46% क्षेत्रफल के साथ झारखंड राज्य का अलग गठन किया गया और बाकी बचे क्षेत्र में अपना बिहार है। अब हम बिहार की चौहद्दी जानना चाहते हैं। तो बिहार की चौहद्दी हम इस तरह से पढ़ेंगे कि इससे आने वाले हर एक क्वेश्चन को हम लगभग पढ़ लें। तो बिहार की चौहद्दी में हम जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, और कभी कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि इनमें से कौन सा बिहार का ज़िला नेपाल से सटा है, सटा नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर सारा विवरण हम देख लेंगे। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है और नेपाल से 7 जिले सटे हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी चंपारण, सॉरी दोस्तों, पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पाँचवा सुपौल, छठा अररिया और सातवां किशनगंज। और इसी तरह बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले सटे हैं, जिसमें है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार।
इसी तरह दक्षिण में हमारा नवनिर्मित झारखंड है। झारखंड से 8 जिले सटे हैं, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, कटिहार और बांका है। पश्चिम में बिहार से उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश से सटा 8 जिला है, जिसमें रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये तो बिहार का चौहद्दी हो गया दोस्तों। इसको और ज़्यादा समझने के लिए आप एक अपने पास हमेशा एक मैप रखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और जो भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बता दिया कीजिए, हम ज़रूर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे आपके दिक्कत को। अब आते हैं आखिर बिहार का क्षेत्रफल कितना है या कितना में क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। इसी तरह बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है, मतलब राज्यों की स्थिति में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अब आते हैं बिहार का इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ की जनसंख्या 10,40,99,000 कभी कभी ये भी देखा जाता है दोस्तों कि जनसंख्या हूबहू पूछ दिया जाता है कि कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसे आपको याद करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जिसमें पूरा आंकड़ा ही पूछ दिया जाता है। अब बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? जब क्षेत्रफल 2.86% है तो जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6%। अब आते हैं बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है। तो बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 173 फीट, मतलब लगभग 53 मीटर के लमसम है। अब आते हैं बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, तो इसके लिए हमको और पढ़ेंगे आगे। तो बिहार की लंबाई हो गया, मतलब उत्तर से पश्चिम की लंबाई कितनी है। उत्तर से पश्चिम की लंबाई 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर मीन्स इसका लंबाई हो गया उत्तर से पश्चिम 345 किलोमीटर। अब बिहार की चौड़ाई को क्या कहेंगे? तो बिहार की चौड़ाई मतलब पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई लगभग 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर हो गया इसकी चौड़ाई। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ जो आंकड़ा वाला क्वेश्चन है उसको याद करने के लिए हमको थोड़ा सा दूसरा ट्रिक भी अपनाना पड़ सकता है। जैसे 345 कैसे याद करें, 483 कैसे याद करें, तो आप इसको किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जोड़ कर भी याद कर सकते हैं। इसलिए ऐसा याद करें कि बहुत दिनों तक समझ में रहे। जैसे कि लंबाई हो गया उत्तर से पश्चिम की, तो हमेशा 345 मत याद कीजिए। क्या याद कर लीजिए? बिहार की लंबाई कितना है तो सीधे दिमाग में आना क्या चाहिए? 345। बिहार की लंबाई कितनी है? 345। अब कह देगा कि बिहार की चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई हो जाएगा कितना? 483। मतलब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है ये 483, तो महात्मा बुद्ध से भी रिलेटेड हो जाएगा और 483 भी हमको याद हो गया। अब आते हैं बिहार का दिवस कब मनाया जाता है। हर राज्य का अपना अपना दिवस होता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को हर एक साल बिहार में
बिहार दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है, प्रखंडों की संख्या कितनी है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है, प्रमंडल कितने हैं, उसके अंदर कौन कौन ज़िले आते हैं, ये सब हम अब पढ़ेंगे आगे। तो बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या 38 है। और बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या 534 है और प्रमंडलों की संख्या 9 है। अनुमंडल मीन्स अंचल हो गया, अनुमंडलों की संख्या 101। अब आते हैं, मान लें कि 9 प्रमंडल हैं, जिसमें सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मगध, पटना, मुंगेर और भागलपुर। अब इस तरह से हम इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे आगे चलकर। अब मान लीजिए कि उत्तर बिहार है, तो हम जानते हैं कि गंगा नदी लगभग बिहार को 2 भागों में बांट देती है। तो 2 भागों में बांटती है, तो इसका उत्तरी क्षेत्र उत्तर बिहार हो गया और दक्षिणी क्षेत्र दक्षिण बिहार हो गया। अब उत्तर बिहार में अब देखेंगे, नक्शा से देखेंगे तो पता चलेगा कि उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन? तो पहला सारण हो गया, दूसरा तिरहुत हो गया, तीसरा दरभंगा हो गया, चौथा कोसी हो गया, पांचवा पूर्णिया हो गया। इसी तरह दक्षिण बिहार में, मतलब गंगा नदी के दक्षिण ओर कौन कौन है? तब मगध हो गया, पटना हो गया, मुंगेर हो गया और भागलपुर। तो दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल और उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि अगर ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो एक अपने पास मैप रखें। हम भी कोशिश करेंगे कि मैप से आपको बताएं। इस बार नहीं हो पाया है क्योंकि ये पहला वीडियो है, कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना बाकी रह गया और हम बाहर रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, तो थोड़ा सा ख़रीदना भी दिक्कत होता है, या कोई चीज़ ख़रीदना पता नहीं रहता है कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं। इसलिए हम जब बिहार आएंगे तो वहाँ सब एक मैप तीनों हमारे पास भी नहीं है यहाँ पर, हालांकि घर पर था, इसलिए अब बिहार से हम घर का सारा मैप यहाँ लेते आएंगे और मैप से ही पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपने पास अपना मैप खरीद कर रख सकते हैं, क्योंकि अब तो हम लगभग होली में ही हम घर जा पाएंगे बिहार। तो चलिए दोस्तों, आप एक कम से कम हमारा ये बात मानकर एक मैप ज़रूर अपने पास रखें। ये आपको बहुत सहूलियत देगा किसी चीज़ को पढ़ने में और समझने में, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। और हमारा लक्ष्य ये है कि हर बच्चा जो मेहनत करता है, जो मेहनत करना जानता है और जो चाहता है, वो आगे जाए, अपना अपना जो क्षेत्र में जाना चाहता है जाए और जाकर परचम लहराए। तो अब चलिए दोस्तों, हम आते हैं। हमने पढ़ा उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल और दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल। अब हम आते हैं उत्तर बिहार के 5 प्रमंडल को देखेंगे, उसमें कौन कौन ज़िले आते हैं उसको बारे में देखेंगे। तो उसके बारे में देखेंगे तो सॉरी दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे तो पहला आता है सारण। सारण मंडल में 3 ज़िले हैं, पहला गोपालगंज, दूसरा सारण, तीसरा सिवान। उसी तरह तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। कोसी प्रमंडल में भी 3 ज़िले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। उसी तरह पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले हैं, पहला पूर्णिया, दूसरा अररिया, तीसरा किशनगंज, चौथा कटिहार। इसमें भी एक हमेशा याद रखने वाली बात ये है कि लगभग कोसी क्षेत्र को तो आप जानते होंगे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, ये सब उसी मतलब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ही आता है। पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले, मगध प्रमंडल में 5 ज़िले हैं,
औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। पहला कैमूर, दूसरा रोहतास, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर, पाँचवा पटना, छठा नालंदा। इसी तरह मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। इसी तरह भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। अब हम बिहार का राजकीय प्रतीक देखेंगे कि हमारे सरकार ने, हमारे राज्य ने कौन कौन सा प्रतीक अपनाया है विभिन्न उद्देश्य से ले। तो हमारा राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय मछली मांगुर है। इस तरह आज हमने बिहार के बारे में देखा, कुछ एक सामान्य परिचय इसको कह सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ने लायक बहुत अच्छा चीज़ देखा। इसमें एक हम सामान्य परिचय दिए बिहार का। तो हम आशा करेंगे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से हमारा लगभग 28 चीज़ है इसमें लिखा हुआ, अगर आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर हमने अपना पढ़ाने का तरीका हमारा दूसरा है। हम बहुत तोड़ तोड़ कर पढ़ाते हैं किसी चीज़ को भी, तो इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी जिनको कुछ न समझ में आए उनको भी हम समझा पाएँ तो वो ज़्यादा खुशी होगी हमको, और ज़्यादा खुशी होगी सभी अपने अपने क्षेत्र में परचम लहराएं। और इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगा कि हम जैसे हैं ऐसे हर एक को बनना चाहिए। हर एक अपने अपने माता पिता का सपना पूरा करें। इसी सपना और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अब वीडियो बनाना शुरू किए हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सब इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, और हमको भी लगेगा कि नहीं, चलो हमारा मेहनत किसी को काम में आ रहा है। हमारा मेहनत किसी को काम में आएगा तो अच्छा